फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल्स लेके आए हैं एक ओपनिंग के बारे में। ऑब्वियसली ये ओपनिंग जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट में ओपनिंग है, तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे ओपनिंग कहाँ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डेजिग्नेशन के लिए वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। जो ये वैकेंसी है ये है एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, मतलब M5, M6, M7, M8 लेवल की वैकेंसी है NMDC स्टील लिमिटेड में। NMDC स्टील लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। इनका जो प्लांट है वो नागरनार, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है बस्तर, छत्तीसगढ़ में इनका एक नया प्लांट लगा हुआ है। लास्ट ईयर ही ये प्लांट ऑपरेशनल हुआ है। तो यहाँ जो ओपनिंग्स आई है, फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा बल्क में ओपनिंग्स आई हैं। 190 सीरियल नंबर 190 तक जो ये है वैकेंसीज आई है। मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है। तो हम देखते हैं सेफ्टी की ओपनिंग कहाँ कहाँ है। तो जो सेफ्टी ओपनिंग है वो सीरियल नंबर 92, 93, 94, 95 सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए M5, M6, M7, M8 2 वैकेंसी है M5 में, 2 वैकेंसी है M6 में, 1 वैकेंसी M7, 1 वैकेंसी M8 में। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर। मतलब आपको बीटेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और उसके प्लस 1 साल का सेफ्टी का डिप्लोमा होना चाहिए। जो एसेंशियल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो मांगा है एक्सपीरियंस इन सेफ्टी डिपार्टमेंट, मतलब सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आइदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट प्लांट में, पावर प्लांट में या केमिकल प्लांट में। 4 इंडस्ट्रीज़ जो इन्होंने मेंशन की है इसमें ही एक्सपीरियंस को ये कंसिडर करेंगे। तो पे स्केल की हम बात करते हैं। तो पे स्केल अगर हम देखेंगे M5 में बेसिक पे है 80,000 और वैसे ही जैसे ऊपर जाएंगे एक एक लेवल ऊपर तो आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर में 90,000, एजीएम में 1 लाख, डीजीएम में 1,20,000 बेसिक पे रहेगी। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45, 45, 45, मतलब मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एजीएम के लिए 45, डीजीएम के लिए 52। और वर्क एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आफ्टर सेफ्टी की क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस होना है वो 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अपर एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 साल और 3 साल OBC के लिए। सैलरी पैकेज के अलावा आपको जो अदर बेनिफिट्स हैं जो बाकी PSUs में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, PRP, HRA, CPF, ग्रेजुएटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रुप इंश्योरेंस, वो भी आपको मिलेगा। तो जनरल कंडीशंस हम देखते हैं। हमने कुछ जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उन पे ही फोकस किया है। तो 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट रहेगा उसके बेसिस पे ही आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंसिडर किया जाएगा। कट ऑफ डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए वो है लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग फॉर्म, मतलब 7 अप्रैल जो है वो आपकी कट ऑफ डेट होगी। और देखिए 8.12 जो क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो इंटरव्यू के टाइम से पास्ट 6 मंथ के अंदर ही उसको बना होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे 8.14, इसमें लिखा है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या सर्टिफिकेट अगर उनका किसी अदर लैंग्वेज में है, मतलब हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर किसी अदर लैंग्वेज में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो कैंडिडेट को एक सेल्फ सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी सबमिट करनी है आइदर हिंदी में या इंग्लिश में। देखेंगे द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी डिस्प्लेड इन NMDC स्टील लिमिटेड वेबसाइट, मतलब कौन से कैंडिडेट जो है प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं और कौन से जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, वो लिस्ट आएगी। तो रेगुलर आप इसकी वेबसाइट में, जो वेबसाइट है NMDCsteel.nmdc.co.in पे विज़िट करेंगे। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो 18 मार्च 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रहेगी वो 7 अप्रैल रात के 11:59 आवर्स तक रहेगी। इन्होंने एक सेक्शन C में आप देख सकते हैं हेल्पलाइन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। कैंडिडेट को सारी डिटेल्स और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। कुछ और हम देखेंगे कंडीशंस। जो एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है और इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट निकाल के रखना है। फर्दर जो रहेगा वो प्रोसेसिंग में वो मांगा जा सकता है। कॉल लेटर्स जो रहेंगे एडमिट कार्ड, मतलब वो आपको बाय पोस्ट और ईमेल के दोनों के थ्रू जाएगा। पोस्ट अगर नहीं भी जाता है, मिस होता है कहीं, तो आप ईमेल से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पे अपलोड होगा, वहाँ से आप रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं। कैंडिडेट, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है
तो कैंडिडेचर जो है उनका लास्ट जो लेटेस्ट फॉर्म रहेगा, लेटेस्ट अप्लाई जो उन्होंने किया रहेगा वहीं कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा सारे जो पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। इस पूरी नोटिफिकेशन में हमने जितना गो थ्रू किया है उसमें हमको कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि किसी आप पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी सारे एप्लीकेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नोटिफिकेशन को डिटेल में एक बार पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे। अगर एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी किसी पब्लिक सेक्टर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में या पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको स्विच करके हायर रैंक में जाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हम देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन अगर कम आते हैं तो हम क्या करेंगे या ज़्यादा आते हैं तो क्या करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही क्लॉज दिया हुआ है कि जो सिलेक्शन रहेगा एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेंट्स का वो थ्रू इंटरव्यू रहेगा, मतलब इंटरव्यू विल बी द फाइनल क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कैंडिडेट। इसके अलावा फिर वो मेडिकल देंगे और उसके बाद जो पोस्टिंग रहेगी वो नागरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है वहीं आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, क्योंकि इनका सिंगल प्लांट जो है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स, तो वो आप ज़रूर अप्लाई करिए। एप्लीकेशंस जो हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। हमारे चैनल के साथ ट्यून रहें, हम अपडेट्स लेके आएंगे, इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस देंगे। और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक, मतलब आपको हमारा जो वीडियो कंटेंट है या आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।